वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए लास्ट डे हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर सीखा है और सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया है। आज हमारा जो आर्टिकल है इसका नाम डाल दीजिएगा आप लोग, दो से अधिक सदिशों का योग, यानी एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। ये कोई नया नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। बल सबसे पहला स्टेप हमारा वही होगा जो हमने टू वेक्टर्स के लिए सीखा। देखिए सपोज करिए देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। उन दोनों को जब ऐड करते हो, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था पहले वाले के हेड पर दूसरे वाली के टेल को स्टार्ट करते हैं। फिर इन दोनों को जब ज्वाइन करा दोगे, देखो तो रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं ए प्लस बी। ये दो वेक्टर का जोड़ने का तरीका है। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में तीन वेक्टर दिए थे, तो पहले दो को जोड़ो, फिर जो आंसर आए उससे तीसरा वेक्टर जोड़ेंगे। ध्यान देना मेरी बात को। अब जो आंसर आएगा उसको मान लो R1 कह दिया, तो ये तीनों का योग हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। जितने वेक्टर बढ़ते जाएं, मान लो एक और वेक्टर बढ़ गया हो, चौथा वेक्टर बढ़ गया हो मान लीजिए, तो इस रिजल्ट में फिर चौथा जोड़ देंगे, ABCD पूरा आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब आप जितने भी वेक्टर ज्यादा दिए हो एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। तरीका वही है दो वेक्टर वाला। पहले दो ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसके साथ तीसरा ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसके साथ चौथा। ऐसे जितने ज्यादा वेक्टर्स होंगे उतने हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये नोट कर लो, ये एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। नोट करो भाई। चलो इसके बाद अब हम लोग जानना चाहते हैं सदिश का वियोजन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं इसको। वियोजन माने होता है बांटना, जोड़ने का उल्टा होता है बांटना। वेक्टर्स में जोड़ने का उल्टा घटाना नहीं, ध्यान रखना। घटाना भी एक तरह का जोड़ना था, याद है। वियोजन है उल्टा। तो सबसे पहली परिभाषा लिख दो, लिखिए, सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया, सदिशों के योग की विपरीत प्रक्रिया सदिश का वियोजन कहलाती है। सदिश का वियोजन कहलाती है। ये तो बात परिभाषा की हो गई। अब इसको हम समझाने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना थोड़ा सा। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक सदिश ये है, ये क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बना रहा है। इसको हमें वियोजित करना माने दो घटकों में तोड़ना है। दो घटक इसके देखो, जब तोड़ करके हम बनाएंगे तो एक आएगा एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पे आएगा, तो ये उसका AX नाम हो जाएगा। और दूसरा एक टुकड़ा चला जाएगा Y अक्ष पे, उसका नाम हम क्या बोलेंगे, AY। मतलब ऐसे समझ लो, ये कोई सदिश राशि है इस तरह। अब हम क्या इसको तोड़ो, दो हिस्सों में बांटो, तो इस तरह से देखो, ऐसे उसका हिस्सा खत्म हो गया वहां से। अब ये दो पार्ट हो गए, देखो, एक Y एक्सिस पे और एक X एक्सिस पे। जो ये AX होता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलेंगे, क्षैतिज घटक। और जो Y अक्ष पे चला गया उसको हम बोल देंगे ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। क्या कह देंगे, ऊर्ध्वाधर घटक। ये दो नाम है। इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, ये नाम तो जान लेना, बहुत ज्यादा बोलचाल में हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही बोलते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो सुनो, एक यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यानी समांतर चतुर्भुज। इस भुजा के समांतर ये बना लिया, इसके समांतर ये बना लिया, चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज की सहायता से मुझे AX का मान चाहिए, तो ध्यान देना, एक बार हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे, AX AY दोनों के मान चाहिए मुझे। अगर यहाँ साइन थीटा लगाओ इस त्रिभुज में, देखो तो लंब बटे आधार से, लंब बटे कर्ण चाहिए होता है। अगर ये AY है, ध्यान रखो, तो ये भी AY होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती, तो लंब हो गया AY, कर्ण हो गया A। तो इसको जब साइन थीटा लगाओगे तो AY बटे A आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो यहां से AY का मान देखो क्या निकला, A साइन थीटा निकला, बोलो भाई।
ये हमारा एक घटक हो गया, इसको हमने क्या नाम दिया है? ऊर्ध्वाधर घटक। क्या नाम दिया है? हाँ, ये ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त हो गया हमें। कोई दिक्कत किसी को? इसी त्रिभुज में cos थीटा लगाओ। क्या लगाओ? cos थीटा। cos थीटा कहता आधार बटे कर्ण, तो ax बटे a करोगे तो ax बराबर क्या निकला? a cos थीटा। ax क्या निकल के आया? a cos थीटा। बोलो, इतना समझ में आया? अच्छा भाई, a cos थीटा जो है ax बराबर, इसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज घटक। क्या कहते हैं? इसको लिख दो क्षैतिज घटक। तो चलो, अब ये दो घटक हो गए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। एक बार इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो। क्या कर दो? वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर किसको जोड़ने वाले हो? समीकरण 1 और 2 को। आगे लिख देना चाहे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। अच्छा, इसका वर्ग करके जोड़ो तो इधर देखो LHS में ए वाई है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर LHS में क्या है? ax। उधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या मिलेगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से देखो ए का मान क्या निकलेगा? वर्गमूल ले लो, अंडर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। यानी दो सदिश राशियां अगर कभी आपस में लंबवत हो, ऐसी हो, तो उनका अगर माड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना हो, मात्रा निकालनी हो, तो रूट करना, दोनों का वर्ग करके जोड़ देना, आ जाएगा मान। इन्हीं दोनों को भाग दे दोगे तो कोण का मान निकल आएगा। देखो, अब हम समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करने जा रहे हैं। देखो, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, दोनों को भाग कर दो। समीकरण 1 देखो क्या है? ए वाई, और समीकरण 2 क्या है? ए एक्स। ए वाई किसके बराबर था? ए साइन थीटा। ए एक्स किसके बराबर था? ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, तो देखो टेन थीटा बराबर आ गया ए वाई अपान ए एक्स। थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। बताओ, इतना ना समझ में आया तो बताओ मुझे। पक्का समझ में आ गया सब? तो ये नोट कर लो, ये घटकों का वियोजन है।